साथ गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु क्षुल्लक श्री को इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब कोई व्रती संलेखना पूर्वक समाधि मरण करता है तो निश्चित रूप से वो देव गति को जाता है, परंतु आपने ये भी बताया कि देव असंयमी होते हैं, तो फिर उसके बाद वो उसकी क्या पर्याय बनती है, जिस प्रकार के क्रम में वो मोक्ष को जाता है, वो क्रम बताएं। वो मनुष्य पर्याय से स्वर्ग जो गया है वो धर्म के कारण नहीं हुआ, धर्म में फैल हुआ है तो स्वर्ग मिला है। धर्म मोक्ष के लिए करना था, मुनि महाराज को मोक्ष जाना था, लेकिन मोक्ष जाने योग्य परिणाम न कर पाए, इसलिए उनको स्वर्ग मिलता है। इसलिए देवताओं को संयम का कोई भी, इसलिए जितने महापुरुष कुंद कुंद स्वामी, पूज्यवर शांति सागर, पूज्यवर वीर सागर, शिव सागर, ज्ञान सागर और हमारे गुरुदेव आदि अब देव पर्याय में गए हैं, आज वो उस पर्याय में बंधनी नहीं है जी। हमें पता भी चल जाए कि फलाने देव को महाराज उस फेज में आ जाए, देख सिर से मैं फलाना इंद्र बना हूँ सौधर्म इंद्र, तो भी हम उनको नमोस्तु नहीं करेंगे, वो यहाँ नमोस्तु करेंगे। परंतु महाराज आगे कैसे जाएंगे फिर? क्योंकि वो असंयमी पर्याय को प्राप्त हो गए। देव असंयम दशा को प्राप्त होने से कोई भी हो वो आज वंदनीय नहीं है, लेकिन हमारा उपकार वर्तमान में देव से हुआ है कि जब वो आचार्य थे तब हुआ है, तो हम उस आचार्य पर्याय को पूजेंगे। जीव पूजनी नहीं है हमारे यहाँ, पर्याय पूजनी है। अब उनका कल्याण की बात जो होती है, क्योंकि वहाँ भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, समोषण में जाके भगवान की ध्वनि सुनते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं, वहाँ से आकर के मुनि बनेंगे, मनुष्य बनेंगे और फिर मुनि जाएंगे। वो आता है ना 6 ढाला में, 12 व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, तहते चय नर मुनि हो जावे, शिवपुर जावे। यानी वो स्वर्ग जाएंगे, फिर एक बार मनुष्य बनेंगे, फिर मुनि बन करके शिवपुर को जाते हैं, ये नियम है। उनको भगवान भी अभी असंयमी है, सब वहाँ असंयम दशा को प्राप्त है, लेकिन वहां से शीघ्र ही वे मनुष्य बनेंगे और मुनि बन के मोक्ष जाएंगे। पर मनुष्य बन के महाराज जी इस धरती पे तो नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? इसी धरा पे आएंगे। यहाँ से पंचम काल में मोक्ष कैसे होगा? तो विदेश से चले जाएंगे। मैं वही पूछना चाह रहा हूं। धरती पे तो यही है, विदेश क्षेत्र भी इसी धरती पे ही है। पंचम काल का मरा हुआ देव पंचम काल में नहीं आ पाएगा, बेईमान एक देव है तो, क्योंकि वहां तो असंख्यात वर्ष की आयु है, तो जब तक तो पंचम काल खत्म हो जाएगा। हाँ, कोई व्यंतर आदि बना है तो व्यंतरों की जघन आयु 10,000 वर्ष है, और पंचम काल की जो पूरा काल है 21,000 वर्ष का है, तो वो आ सकता है, लेकिन बेईमान एक देव तो जाकर के इस पंचम काल में तो आएगी ही नहीं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मम आराध्य गुरुवर को समस्त अनौरा परिवार का अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज जी को इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, वीतराग स्तोत्र में कौन से भगवान की स्तुति की गई है? वीतराग स्तोत्र में कोई भगवान को नहीं लिया गया, सामान्य से वीतराग अरहंत भगवान की स्तुति है, अरहंत भगवान का स्वरूप है। बहुत सारी स्थितियों में भगवान का मूल स्वरूप नहीं दिया जाता, मां सामान्य से अरहंत भगवान की स्तुति मानना चाहिए। न हस्तो न पादो न घ्राणम न जिह्वा न चक्षुर न कर, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भगवान स्वरूप जो है न हाथों में है, न आँखों में है, न चक्षुओं में है, वो तो मात्र एक आत्मा के चैतन्य परिणाम में है। वीतराग था, न हाथों में है, न पैरों में है, न आँखों में है, वह वीतराग भाव आत्मा के अंदर वैराग भाव है। तो शरीर की अपेक्षा से मान लो कोई आँख पे ध्यान बैठ जाए, आँख बंद करके, तो वो वीतरागी नहीं हो गया। मान लो अंदर उसके बुरे भाव चल रहे हों तो चल सकते हैं कि नहीं? मान लो कोई आँख बंद करके ध्यान में बैठा है और अंदर उसके परिणाम बिगड़े हुए हैं, तो वो वीतरागता नहीं है। वीतरागता जो है अंदर चैतन्य परिणामों से होता है। जैसे कमठ का जीव 12 मन की शिला लेकर खड़ा है, लेकिन अंदर क्या चल रही थी? कसाय भाव चल रही थी, तो उसने वायुभूति के ऊपर शिला पटक दी, ऐसा मानना थे।
नमोस्तु। जिज्ञासा करें एडवोकेट वीरेंद्र जी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती निधि आदित्य जैन हटा। निर्यापक वरिष्ठ मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी कई साल से एक शंका है कि वर्तमान में हमारे इतने बड़े बड़े महाराज जी हैं, क्या उन्हें रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं कि नहीं। महाराज जी हमने देखा कि इंदौर जाने के पहले आचार्य श्री को बहुत बड़ी चोट लगी। एक दिन रुके और दूसरे दिन इतने मील पूरा करके इंदौर पहुंच गए। अभी 4-5 साल पहले रामटेक में आचार्य श्री विराजमान थे, बहुत बीमार थे। हम लोग दर्शन मात्र पूजन के समय कर पाए, वहां से हम लोग हटाए। समझ गया मैं। आज जी हाँ। तो वहां पहुंच गए थे। समझ गए आप। रिद्धियां नहीं हो सकी पंचम काल में, किसी भी मुनि को रिद्धि नहीं है, और सिद्धियां मुनिराज करते नहीं हैं। जो सच्चे मुनि होते वो सिद्धि करते नहीं हैं, रिद्धियां पंचम काल में होती नहीं हैं। ये आत्मशक्ति कहलाती है। आत्मशक्ति जब व्यक्ति के अंदर जागती है कि दृढ़ संकल्प हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो, तो आत्मा की ऐसी शक्तियां जाग जाती हैं कि जो व्यक्ति स्वयं नहीं सोच सकता कि मैं ऐसा भी कर सकता हूं, वो कर लेता है। ऐसा मानना चाहिए। हमारे यहाँ एक महाराज जी अभी महाराज जी 2 दिन पहले मैं आचार्य श्री का वीडियो देख रहा था। उसमें वो बोलते हैं गर्मी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, नदियां समुद्र में मिल रही हैं, परंतु इतनी गर्मी है कि पानी बनकर बांस भरकर ऊपर जा रहा है। कुछ ही दिनों में एक हरे भरे जंगल में पत्ते झुलस रहे हैं, आग लग जाती है, जीव जंतु मरने लगते हैं, और वहाँ मात्र एक मुनि श्री विराजमान हैं। हाँ। उनको दया आती है महाराज जी, और करुणा आती है, और अंत में समझ गया, ये भी समझ गया। हमारे आराधना कथा को उसमें यह कथा आती है कि जंगल में आग लग जाने पर पशु पक्षी भाग रहे हैं, मुनिराज वहाँ बैठे हुए हैं, तो ये भावना भाएगी। तो भावना भाते ही आकाश से पानी बरस जाता है। तो ये रिद्धि सिद्धि नहीं मानी जाती, ये रिद्धि सिद्धि नहीं कहना, ये कहलाता है उनकी पवित्र भावना। भावना में इतनी ताकत है कि देवताओं के सिंहासन हिला सकता है। भावनाओं में इतनी ताकत है सही में कि उसके जाकर के, जैसे बिना भावना किए भी पूर्व भाव में कोई उपकार किया है, तो ना धरणेन्द्र पद्मावती का सिंहासन हिल गया। अब पारसनाथ ने कोई बुलाया नहीं था, लेकिन हिल गया। तो निमित्त निमित्तिक संबंधों में भी शक्ति होती है, और भावनाओं में शक्ति नहीं होती। तो ये 24 घंटे अपन भावनाएं भाते रहते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के। तो इस प्रकार की स्थितियां उन महाराज के मन में ऐसी करुणा जागी, ऐसी करुणा जागी कि देवता का सिंहासन हिल गया, और उसने वहाँ अग्नि पर पानी बरसा करके शांत कर दिया। ये भी रिद्धि नहीं है, ये भी एक प्रकार की उनकी भावना की शक्ति है। और फिर भी